welcome back to my channel. I hope you all are good at your places. Yes. अब यहाँ पे आ गई है पीहू मेरे पास, क्योंकि मैंने ये चीज़ हमेशा बोली है, द पर्सन हु एक्चुअली इंजॉयज माई ब्लॉगिंग इज नन अदर देन पीहू. पीहू आ गई है मेरे पास बिकॉज शी वॉन्ट्स टू कम इन द कैमरा. तो आज का व्लॉग है कुछ सर्दियों के रिगार्डिंग, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छी ठंड हो रही है. फिलहाल कोल्ड वेव चल रही है, कभी कभी धुंध का मौसम भी आ रहा है, कभी थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है. तो बहुत अच्छी ठंड हो रही है यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में. एंड बीइंग हाफ हरियाणवी एंड हाफ पंजाबी फैमिली, हर घर में आज की डेट में पंजीरी, सांदा या फिर लड्डू पंजीरी के मिल रहे हैं. तो मैंने भी सोचा है कि मैं भी बनाती हूँ, क्यों पीछे रहें. लेकिन बच्चों के साथ अपना वेट मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पंजीरी लड्डू हैं अच्छे, हेल्दी होते हैं, लेकिन उनसे वेट कहीं ना कहीं बढ़ता है. तो मैंने पंजीरी लड्डू नहीं बनाए हैं, मैंने लड्डू बनाए हैं सर्दियों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन वेट को ध्यान में रखते हुए भी, क्योंकि मैंने जो बनाए हैं उसमें फ़ैट बिल्कुल भी नहीं है. जो नेचुरल फ़ैट नट्स में आता है वही यूज़ किया है. उसके अलावा अगर आप बोलोगे तो मैंने सिर्फ 2 चम्मच घी उसमें यूज़ किया है, जस्ट टू बाइंड द लड्डू, क्योंकि अदरवाइज वो बाइंड नहीं हो रहे थे. एनी हाउ, अब इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगी. अब चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ. और मेकिंग के लिए आपको, अगर आपको ऐसे लड्डू बनाने हैं तो आपको कुछ एक सामान मार्केट से मंगवाना पड़ेगा. तो चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं लड्डू, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या उसमें डाला था और आपको क्या क्या मंगवाने की ज़रूरत पड़ सकती है. सो लेट्स गो टू द किचन एंड मेक दो सर्दी वाले लड्डू. अब मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आने के बाद मैंने यहाँ पे पम्पकिन सीड्स, खरबूजा सीड्स और कुछ 20 बादाम के आसपास ड्राई रोस्ट कर लिए थे. और बाद में कढ़ाई में मैंने डाले थे यहाँ पे चिया सीड्स और तिल. ये मैंने अलग ड्राई रोस्ट किए थे, क्योंकि जो पहले ड्राई रोस्ट किए थे सीड्स, उनका साइज़ अलग था और इनका साइज़ कंपैरेटिवली बहुत छोटा है. तो मैंने इसलिए अलग अलग यहाँ पे ड्राई रोस्ट की थी आइटम्स. साथ में मैंने मखाने ले लिए थे 1 प्लेट. ये मुझे ज़्यादा लग रहे थे, पर ड्राई रोस्ट होने के बाद ये थोड़े से कम भी हो जाएंगे, इसलिए मैंने सारे ही ड्राई रोस्ट किए. अब यहाँ पीहू स्कूल से आ गई है, और स्कूल से आते ही उसने जो सबसे पहला काम किया है वो है मिशू को नींद से उठा देना. ये काम वो 3-4 दिन से कंटिन्यूस कर रही है. वो जैसे ही आती है, आते साथ मिशू को उठा देती है और साथ में अपना खेलना शुरू कर देती है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे साथ में दोबारा से सो जाते हैं. थोड़ी सी डेकोरेशन करी थी मैंने मिशू के बर्थडे के लिए. ज़्यादा बच्चों ने नहीं करने दिया, क्योंकि बैलून्स हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हैं, बच्चे नहीं करने देते, उनसे खेलना शुरू कर देते हैं. अब बारी थी मखानों को ड्राई रोस्ट करने की. ड्राई रोस्ट करते हुए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला था. कुछ लोग यहाँ पे शायद थोड़ा 2 घी मक्खन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाले थे, क्योंकि मुझे बिल्कुल वेट को मेंटेन करते हुए लड्डू बनाने थे. मैंने यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लिया था. साथ में मैंने मीठे के लिए डाली थी यहाँ पे ग्रीन रेजिन्स. आप चाहे तो ब्लैक रेजिन्स भी डाल सकते हैं. इनको धोना नहीं है. मेक श्योर कि आप जो रेजिन्स ले रहे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की हों, धोने की ज़रूरत ना पड़े. साथ में डाल दिए थे खजूर, सीडलेस खजूर लिए थे. अब सबको बहुत अच्छे से पीस लिया था. इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, आप देख सकते हो. सिर्फ मखाने के साथ मैंने किया था इनको ग्राइंड अप. और बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी हल्के से गरम कर लिए थे और वो इसमें मिक्स कर दिया था. घी मैंने यहाँ पे गिनती का 2 चम्मच घी लिया था, और जो कि सिर्फ बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया था. अगर आप इसमें पानी डाल के करोगे या गुड़ का पानी डाल के करोगे तो वो जल्दी आपको कंज्यूम करने पड़ेंगे, वो लंबे टाइम तक नहीं चल सकते. इसलिए मैंने यहाँ पे घी डाला था. घी था गरम, तो चम्मच से उसको हल्का सा कर लेते हैं मिक्स, ताकि जो मोटी मोटी आइटम्स ग्राइंड में भी रह गई हैं वो आप आराम से बाहर निकाल पाएँ. लड्डू बन करके हो गए थे बिल्कुल तैयार, और अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पीहू ने लड्डू खाया था. तो बच्चों के साथ आज के इस व्लॉग को यहीं करते हैं फिनिश. आई होप यू ऑल लाइक दिस मेकिंग and this vlog, and if so, please do like, share and subscribe my channel. I'll see you in next video. Till then, take care. Bye bye.